तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ब्रांचिंग और लूपिंग इंस्ट्रक्शन ग्रुप का इंस्ट्रक्शन है जंप, JMP, जिसे अनकंडीशनल जंप के रूप में यहाँ पे लिया गया। तो ये अनकंडीशनल जंप है जिसका आपको माइक्रो प्रोसेसर के बुक में मिल जाएगा। इसका ऑपकोड इस तरीके से लिखा रहता है, लेकिन इसके इक्विवेलेंट जो 2 डिजिट का हेक्स कोड होता है वह भी आपको डेटा शीट में प्रोवाइडेड होता है। तो वह चीज हमें याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ ऑपकोड ध्यान में रखना है कि जो जंप होता है उसके लिए क्या ऑपकोड होता है, फिर उसके बाद जो कंडीशनल जंप होता है वो उसके लिए क्या ऑपकोड होता है। तो यह इसके लिए अनकंडीशनल जंप के लिए JMP ऑपकोड होता है। इसके इक्विवेलेंट हेक्स कोड आपको डेटा शीट में मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेंड 16 बिट। तो यहाँ पर इसका जो ऑपरेंड होता है वो 16 बिट एड्रेस के रूप में लिया जाता है। सो फॉर एग्जांपल इसका ऑपरेशन को समझते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हम इससे पहले भी आपको बताए थे कि अगर हमने यहाँ पे लिया JMP 2050H, तो जैसा कि इसके ऑपरेशन से हम समझते हैं कि जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को इनकाउंटर करेगा तो बिना फ्लैग के स्टेटस को चेक किए हुए कहां चला जाएगा, ट्रांसफर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर will be going to 2050 और ट्रांसफर ऑफ द कंट्रोल ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर will goes to this address 2050H। तो इसे हम मानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में जैसे कि ये हमारा 16 बिट का एड्रेस जो यहाँ पे एज ऑपरेंड लिया गया है। सो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे इसको बिफोर एग्जीक्यूशन हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 के एग्जीक्यूशन मतलब कि ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले या मेमोरी में पहले किसी स्पेसिफाइड एड्रेस पे इसके ऑपकोड ऑपरेंड को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं 2000H के एड्रेस पे ये यूजर द्वारा स्पेसिफाइड होता है और यहाँ पे जंप का मान लीजिए कि यहाँ पे इसका हेक्स कोड होता है C3H। सो C3H वहां पे स्टोर कर दिया गया इस एड्रेस पे। तो बाय डिफॉल्ट जो अगला जो एड्रेस होगा वहां पे पहले ये लोअर बाइट को स्टोर करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सो एट 2001H it will store here this lower byte of this data। उसके बाद यहाँ पे 2002H पे क्या स्टोर होगा, 20H। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर ने इस 2008 से C3 को ऑपकोड को लिया, उसको एग्जीक्यूट किया, तो यह समझ गया कि क्या है, यह अनकंडीशनल जंप का ऑपकोड है। यहाँ पे हमें बिना किसी फ्लैग के कंडीशन को चेक किए हुए अगले 2 बाइट को रीड करना है, जो लोअर एड्रेस ऑफ बाइट और हायर एड्रेस ऑफ द बाइट से हमारे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे पहले उसके फिर 50H को रीड करेगा, फिर 20H को रीड करेगा और फिर ये डेटा कहां जाएगा, तो प्रोग्राम काउंटर में, जो माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम काउंटर होता है वहां पे जाएगा। और जैसे ही पीसी में ये आएगा 2050H पे, अब जो यहाँ पे डेटा रहेगा लेट्स से AXH, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद 2051H पे कोई और यहाँ पे BCH। सो इस कंटिन्यूटी पे यह यहाँ पे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करते जाएगा। सो ये हो गया 2050H 2051H। तो इस तरीके से इसकी कंटिन्यूटी बनेगी और फिर यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है साइज। तो आप देखिए कि एक है, 1 बाइट होता है ऑपकोड का और 16 बिट का ऑपरेंड है। सो 1 byte is equal to 8 bit, it means 16 bit is equal to 2 byte। तो 2 बाइट ऑपरेंड के लिए ऑक्यूपाई होगा और 1 बाइट जंप के लिए ऑपकोड के लिए ऑक्यूपाई होगा। तो मतलब इस मेमोरी में जो स्टोर करेंगे इस इंस्ट्रक्शन को, तो यह 3 एड्रेस लेगा, मतलब 3 मेमोरी स्पेस यह लेगा, क्योंकि ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसका मतलब है कि साइज इन बाइट विल बिकम हाउ मच, सो साइज इन बाइट इट विल बिकम हियर एज ए 3 बाइट। यह 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट जंप के लिए, बाकी के 2 बाइट लोअर एड्रेस एंड हायर एड्रेस के लिए।
तो जब तक यह इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक यही डेटा यहाँ पे एज ऑपरेंड डेटा की तरह ट्रीट होता है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद जब यहाँ पे पीसी में आ जाएगा तो यही चीज हमारा एड्रेस की तरह वहां पे ट्रीट होने लगेगा। सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन दिस 2050 will become the address for the execution of that instruction। तो इस तरीके से इसका साइज क्या हुआ 3 बाइट। अब आते हैं मशीन साइकिल पे। तो जैसा कि मशीन साइकिल का डिफिनीशन हम पहले बता चुके हैं कि मशीन साइकिल का डिफिनीशन क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी बार मेमोरी को एक्सेस करता है, कितनी बार आईओ को एक्सेस करता है, द सम ऑफ दीज आर कॉल्ड द नंबर ऑफ मशीन साइकिल परफॉर्म बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन। सो यहां पे कितना हुआ, तो मशीन साइकिल यहां पे 3 बार माइक्रो प्रोसेसर ने मेमोरी चिप को एक्सेस किया। यही मैं बच्चों को बार बार समझाता हूं। क्या, तो पहला ऑपकोड। सो दिस इज 3 मशीन साइकिल इंस्ट्रक्शन। क्या क्या होगा, तो पहला होगा हमारा यहाँ पे ऑपकोड फेचिंग। पहले हम ऑपकोड लेते हैं, यहां से पहले हम ऑपकोड लिए तब इसको पता चलता क्या करना है। तो ऑपकोड एग्जीक्यूट होने के बाद माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कि अगला जो 2 एड्रेस को रीड करना है वहां से डेटा है जो एड्रेस की तरह बाद में यहां पे यूज होगा। सो सेकेंड विल बी रीडिंग ऑफ दिस डेटा। ये ऑपकोड भी एक रीडिंग ऑपरेशन ही है, लेकिन इससे क्या डिफरेंट है, तो ये ऑपरेशन को डिफाइन करता है। C3H इस इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन को डिफाइन करता है। और ये क्या है 50H20H सिंपली यहाँ पे डेटा की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑपरेशन होगा, फर्स्ट ऑपरेशन तो यह हो गया one machine cycle for the opcode, then the another is one memory read for the second operation। फिर उसके बाद एक बार और मेमोरी रीड टू रीड दिस हायर बाइट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से यहां पे हमने देखा कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर ने मेमोरी चिप के साथ सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन किए। क्या ट्रांजैक्शन किए, तो एक बार में ऑपकोड लिया, दूसरी बार में लोअर बाइट ऑफ दिस डेटा, और तीसरी बार में हायर बाइट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। मतलब कि जिसके द्वारा हमें काम करना है ये सब आ गया अंदर में। पीसी इसके अंदर में ही होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में प्रोग्राम काउंटर होता है, वहां पे ये डेटा चला जाएगा, हो गया काम खत्म। सो इस तरीके से हमने देखा कि इट इज रिक्वायर्ड 3 मशीन साइकिल। One is called opcode fetch, this is called memory read, and third operation is also called as a memory read। So एक बार और समराइज कर रहे हैं। opcode is jump, operand is 16-bit data है, size is 3 byte। The reason behind that, it is opcode, this is the opcode, and here this is 2 byte of the operand, so 2 plus 1 3 byte it is required, so size will be 3 byte। और इसको कंप्लीट करने के लिए मेमोरी चिप से 3 ही बार एक्सेस कर रहा है। आईओ का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आईओ डिवाइस से ये कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहा है इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में। सो इट इज नॉट काउंटेड एनीमोर। सो इट इज हैविंग 3 डिफरेंट ऑपरेशन, ऑपकोड फेच एंड 2 टाइम्स ऑफ द मेमोरी रीड। अब जैसा कि इससे पहले हमने आपको टेबल में बताया था, फॉर ऑपकोड फेच ऑपरेशन इन जनरल इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, then in general for opcode fetch operation it is required 4 T state, and for this one 3. So here what I am saying here that this will be 4 T state, this will be 3 T state, this will be 3 T state। तो opcode fetch के लिए either 4 और 6, in general most of the instruction 4 T state। जो भी 6 वाला होगा वहां पे लॉजिक के साथ आपको बताएंगे और लिस्ट भी आपको दे देंगे, वो ज्यादा नहीं है। बाकी मेमोरी रीड रहे, मेमोरी राइट रहे, आईओ रीड रहे, आईओ राइट रहे, so only 3 3 3। So here how many T state, so this is 4 plus 3 7, 7 plus 3 is 10, so it is required here 10 T state, 10 T state is required for this execution of this instruction। 10 T state का मतलब क्या हो, तो इससे पहले हमने T state के डिफिनेशन में आपसे बताया था कि T state का मतलब होता है 1 T state means 1 clock period, 1 clock cycle।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 टेस्टेड का मतलब है कि 10 क्लॉक पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. So I hope you got much of clarity, crystal clear with this like operation of this instruction, their opcode, operand, size, merchant cycle, test it, everything. Still, if you have any doubt, you can comment to my channel. I'll give your answer with much of perfection. Thank you for watching this video. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले इंस्ट्रक्शन के साथ. थैंक यू.